नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूं करतार कोचिंग की तरफ से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन लेकर। यानी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम केवल ऑप्शन रख के बना सकते हैं। नंबर सिस्टम का बहुतों ऐसा सवाल है केवल ऑप्शन रख के हम लोग आंसर दे सकते हैं, उसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, कैसे ऑप्शन पुट करके आंसर दिया जाए, हम लोग जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन केवल एक मैं प्रैक्टिस के आधार पर आप लोगों को करवा दे रहा हूं कि कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना है, इसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में है जो कि आपके लिए है और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में करतार कोचिंग सेंटर और मैं आशुतोष कुमार आपकी सदा मदद करूंगा, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो चलिए, आशुतोष कुमार आपको अब मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर इज 240 फाइंड द नंबर। देख भाई, कोई नंबर है 15 और इसका स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या और इसके स्क्वायर का जोड़ कितना है 240। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से हम लोग फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ऑप्शन बेस्ड है तो ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। कोई संख्या और इनका स्क्वायर दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 240। संख्या और इनका स्क्वायर जोड़ने पर 240, संख्या और इसका स्क्वायर जोड़ने पर 240, संख्या और इसका स्क्वायर जोड़ने पर 240। तो 18 और 18 का स्क्वायर 324, कभी भी 240 आने वाली बात ही नहीं है। 17 और 17 का स्क्वायर 289, ये भी 240 कभी नहीं आएगा। 16 और 16 का स्क्वायर 256, ये भी जोड़ने पर कभी 240 नहीं आएगा। 15 और 15 का स्क्वायर 225, जैसे ही जोड़ेंगे भाई 240 आ गया, यानी 240 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है 15। तो ऑप्शन रख के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किसी नंबर और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 240 है, तो 15 और 15 के स्क्वायर का जोड़ कितना है 240। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का जो सम है वो क्या है 9। और यदि डिजिट को पलट दिया जाए, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। बस ज्यादा नहीं निकालना, इसी तरह से बन जाएगा। मूल संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या, दो डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या है 9। यदि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नया नंबर जो है पहले वाले नंबर से 63 लेस होना चाहिए। तो चलिए, जैसे ही इन दोनों का जोड़ 9 है, 729, 639, 819, 819 है। अगर डिजिट इंटरचेंज कर दिया जाए तो पहले से कम हो जाएगा, कम हो रहा है। डिजिट इंटरचेंज कर दिया पहले से कम हो जाएगा। डिजिट इंटरचेंज कर दिया पहले से ये ज्यादा हो गया, ये वाला गलत हो गया। डिजिट इंटरचेंज कर दिया पहले से कम होना चाहिए। डिजिट को जैसे ही पलटा जाए, दोनों का डिजिट का सम 9 है, 8 1 9 7 6 3 9 7 दोनों। डिजिट को पलट दिया जाए तो पहले से कितना कम होना चाहिए 63। तो चेक कीजिए कि किसमें 63 कम है। तो 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, ये तो खत्म हो गया। 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, ये भी खत्म हो गया। अब इसका चेक करते हैं लास्ट वाला, क्योंकि ये तो पहले ही ज्यादा हो गया था पलटने पर और पलटने पर कम होना चाहिए। तो 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, आ रहा है 63। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो ऑप्शन रख के हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, दो डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम 7 है। यदि डिजिट को पलट दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो नया नंबर पहले नंबर से 27 ज्यादा होना चाहिए। तो डिजिट का जो सम है वो कितना होना चाहिए 7। 527, 437, 617, 527, 527, 437, 617, 527। डिजिट पलट दिया जाए तो पहले से कितना ज्यादा होना चाहिए 27। तो पलट दिए, देखो पहले से ज्यादा हो गया, पलट दिए पहले से ज्यादा हो गया, पलट दिए पहले से ज्यादा हो गया, पलट दिए पहले से कम हो गया। कम हो गया पलटने पर, पहले वाले से क्या हो गया कम, तो ये तो खत्म हो गया।
पलटने पर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तीनों ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब देखिए 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 1 गया 4, कितना कम होना चाहिए? 27। ठीक है, 27 ज्यादा होना चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं, 13 में से 4 गया 9 और ये खत्म, ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, ठीक तो है। तो क्या किए, इसी को एक बार फिर से समझो कि डिजिट का सम 7 है, डिजिट पलट दिया जाए तो पहले से ज्यादा हो जाना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? 27। तो घटा के देख रहे हैं कि 27 आ रहा है, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है? सही। तो इसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या है, दो डिजिट का नंबर है जिनमें डिजिट के सम से डिवाइड किया जाए तो रेशियो 3:1 आता है। और टेंस प्लेस जो है, टेंस प्लेस से 5 मोर है कौन? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है? टेंस प्लेस से 5 क्या है? मोर। दो डिजिट का नंबर में डिजिट के सम से डिवाइड किया है तो रेशियो 3:1 आता है। अगर डिजिट को इंटच है, अब क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस जो है टेंस प्लेस से 5 मोर है। सबसे पहले यूनिट और टेंस के बारे में जान लीजिए। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, इकाई अंक, और इसको कहते हैं टेंस प्लेस यानी दहाई अंक। बात समझिए, यूनिट प्लेस किसको कहते हैं? इसको। और टेंस प्लेस किसको कहते हैं? इसको। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है यूनिट प्लेस जो है क्या निकालना है? फाइंड द टेंस प्लेस, यानी टेंस डिजिट पे क्या है। तो टेंस डिजिट पे क्या है, तो जितने भी ऑप्शन है वो टेंस डिजिट पे है। पूछ क्या रहा है कि दहाई अंक पे क्या है, तो जितने भी ऑप्शन है वो दहाई अंक पे। इकाई अंक क्या है? 5 ज्यादा। यूनिट डिजिट इज 5 मोर देन टेंस डिजिट, तो यूनिट प्लेस 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा मतलब क्या है? 6। 5 ज्यादा मतलब क्या है? 7। 5 ज्यादा मतलब क्या है? 8। इससे 5 ज्यादा मतलब क्या? 9। 1 से 5 ज्यादा 6, ये 2 से 5 ज्यादा, 3 से 5 ज्यादा, 4 से 5 ज्यादा। इनमें डिजिट के सम से डिवाइड किया है, 6 1 7, खत्म। 7 और 2 9, काटेंगे तो क्या 3:1 आ गया? चलिए ये आंसर मेरा सही हो गया। फिर से समझो, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस दिया हुआ है, यूनिट प्लेस 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा क्या? 7। यूनिट प्लेस 5 ज्यादा है यानी 7। अब डिजिट के सम से डिवाइड करो, 7 2 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 3:1 आना चाहिए। आ रहा है, तो मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है? सही। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही है। कितना आसानी से बना लिए। इसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, किसी भिन्न के अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 और 2 बढ़ाया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है। लेकिन 5 और 1 बढ़ाया जाए तो भिन्न 5 और 1 बढ़ाया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है? 5/4। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 और 2 बढ़ाया जाए, फ्रैक्शन 2/3 हो जाता है। यदि 5 और 1 बढ़ाया जाए तो फ्रैक्शन 5/4 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देख भाई कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन है, इसमें 1 और 2 बढ़ाओ तो ये 6/11, कोई फायदा नहीं है। 1 और 2 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 4/9, ये भी कोई फायदा नहीं है। 1 और 2 बढ़ाओ 5/9, ये भी कोई फायदा नहीं है। 1 और 2 बढ़ाओ, काटेंगे सर तो ये और कटेगा तो 2/3 आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब कह रहा है 5 और 1 बढ़ाइए, 5 और 1 बढ़ाइए तो ये कटने पर 5/4 आना चाहिए। आ रहा है क्या? अगर 1 और 2 बढ़ाए तो 2/3 आना चाहिए, 5 और 1 बढ़ाए तो 5/4 आना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन क्या है? सही। इस बात को हम आपको एक बार फिर से सिखा देते हैं, सीखो। देखो, न्यूमरेटर में कितना बढ़ा? 1। डिनोमिनेटर में कितना बढ़ा है? 2। तो ये 2/3 आना चाहिए। चेक करो, आ रहा है। अगर न्यूमरेटर में 5 बढ़ाए और डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाए तो 5/4 आना चाहिए। आ रहा है क्या? तो 5/4 आना चाहिए। तो मेरा चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन से कैसे बनाओगे? अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फिर 5 बढ़ाओगे, फिर 1 बढ़ाओगे, एक इक्वेशन तैयार करोगे, फिर दूसरा इक्वेशन तैयार करोगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स।
तो 10th क्लास में कितना लंबा बनता था, तो उतना समय नहीं है सर, हमको ऑप्शन रख के आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कर रहा है, जब किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए, किसी नंबर के 4 टाइम्स में 10 ऐड किया जाए, तो जो वैल्यू जो आता है रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी संख्या के 5 गुने से 5 कम होता है। जब किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम जो है संख्या के 5 गुने से 5 कम होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके 4 गुने में 10 जोड़िए, इसके 5 गुने 18 25 90, इससे 5 कम होना चाहिए, है क्या, खत्म। इसके 4 गुने में 10 जोड़िए, इसके 5 गुने 12 25 60, इससे 5 कम है क्या, नहीं। इसके 4 गुने में 10 जोड़िए, इसके 5 गुने 5 कम है क्या, है। चलिए टिक मारिए। किसी नंबर के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम इसके 5 गुने से 5 कम होता है। किसी नंबर के 4 गुने में 10 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम इसके नंबर के 5 गुने से 5 कम होता है। तो दिख रहा है, तो आंसर क्या है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आंसर नंबर 3 तो हो गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका बहुत लेंथी बनेगा, देखिए, लेकिन इसका हम शॉर्टकट दे देते हैं, ऑप्शन सही। इकाई अंक का अंक दहाई के दुगने से एक ज्यादा, यूनिट प्लेस जो है टेंस प्लेस के डबल से एक ज्यादा। यूनिट प्लेस 2 है, टेंस प्लेस 5 है, तो टेंस प्लेस का डबल 5 का डबल 10, उससे एक ज्यादा 10 1 11 है क्या, नहीं। यूनिट प्लेस जो है टेंस प्लेस के डबल से एक ज्यादा, 7 का दुगना 14, उससे एक ज्यादा 15 है क्या, नहीं। यूनिट प्लेस टेंस प्लेस के डबल से एक ज्यादा, 7 जो है 3 के डबल से एक ज्यादा, 3 का डबल 6, उससे एक ज्यादा है क्या, है। यूनिट प्लेस इसके डबल से एक ज्यादा, 4 का डबल 8, उससे एक ज्यादा है। इकाई का अंक दहाई के अंक के 4 गुने से एक ज्यादा, तो इकाई अंक 7 दहाई अंक 3, 3 का 4 गुना 3 का, यूनिट प्लेस जो है इसके डबल के 3 गुना 6, उससे एक ज्यादा है 9। टेंस प्लेस के डबल से 4 का डबल 8, उससे एक ज्यादा है। अब कह रहा है डिजिट को पलट दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या और मूल संख्या दोनों का जो डिफरेंस है, इस प्रकार बनी नई संख्या और मूल संख्या दोनों का जो डिफरेंस है, वो ओरिजिनल नंबर से 1 कम होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर से 1 कम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, खत्म, तो ये हो गया। यूनिट प्लेस इसके डबल से एक ज्यादा, 3 का डबल 6, उससे एक ज्यादा है। डिजिट पलट दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों का डिफरेंस जो है ओरिजिनल नंबर से 1 कम होना चाहिए, है, टिक मार के चलाएंगे। तो कहीं कुछ नहीं, एक बार फिर से दिखाते हैं। इकाई का अंक दहाई के दुगने से एक ज्यादा, 3 का दुगना 6, उससे एक ज्यादा है। डिजिट पलट दिया जाए तो दोनों का जो डिफरेंस है ओरिजिनल नंबर से 1 कम होना चाहिए। चलिए टिक मार के चलाइए, कितना बेहतरीन तरीका बता रहा है। केवल ऑप्शन पुट करो, आंसर दे दो, इसी को कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी संख्या में इकाई का अंक दहाई से 2 ज्यादा है, अंकों के योग का 5 गुना संख्या से 5 अधिक है। देखिए इकाई का अंक यूनिट प्लेस इससे 2 ज्यादा, टेंस प्लेस से, ये तो खत्म हो गया। यूनिट प्लेस इससे 2 ज्यादा, ये भी खत्म हो गया। यूनिट प्लेस इससे 2 ज्यादा, ये भी खत्म हो गया। यूनिट प्लेस जो है टेंस प्लेस से 2 ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा है। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 3, उससे 2 ज्यादा है। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 3, उससे 2 ज्यादा है। अब अंकों के योग का 5 गुना संख्या से 5 ज्यादा है। अंकों के योग का, डिजिट के सम का 5 टाइम्स, डिजिट के सम का 5 टाइम्स संख्या से 5 ज्यादा है। तो चलिए ऑप्शन सही है। कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग बना लिया, ऑप्शन रखना है, कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है, कोई नियम नहीं है। यूनिट प्लेस टेंस प्लेस से 2 ज्यादा, 3 से ज्यादा था, 2 5। डिजिट का जोड़, अंकों का योग, उसका 5 गुना, अंकों के योग का 5 गुना, 5 3 8 8 25 40, संख्या से 5 ज्यादा, 35 से 5 ज्यादा है। टिक लगा के चलाएंगे, बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दो संख्याओं का गुणनफल 6972 बड़ी संख्या क्या है। नंबर बेस्ड में भी इसको हम पढ़ाए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ये लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 कम होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 1 कम होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 1 कम होगा और स्मॉलेस्ट नंबर 1 कम होगा। लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है सर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, कम। अगर स्मॉलेस्ट देता और लार्जेस्ट पूछता तो ज्यादा कर लेते,
लेकिन लार्जेस्ट दिया हुआ है स्मॉलेस्ट बोल रहा है, लार्जेस्ट दिया हुआ स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो एक कम कर लिए। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6972, जिसका यूनिट प्लेस क्या है 2। चेक करो 5 4 जा 20 कभी नहीं आएगा, 3 2 जा 6 कभी नहीं आएगा 2, 4 3 जा 12 हो सकता है, 6 5 जा 30 कभी नहीं आएगा। तो इसकी संभावना बन रही है कि ये आंसर हो सकता है, यानी कि 84 और 83 का जो गुणनफल है 84 और 83 का जो प्रोडक्ट है वो 6972 आना चाहिए। चेक कर लेंगे है कि नहीं। तो 8 और 4 क्या होगा 12, 12 को ऐड कीजिए, 2 और 1 3, 8 और 3 क्या होगा 11, 11 को ऐड कीजिए 1 और 1 2। देखिए 8 और 4 12, 12 को ऐड करो ना, सिंगल बनाओ, 2 1 3, 8 3 11, 11 का मतलब 1 1 2, 7 2 9, 9 9 18 6 24 का मतलब 4 2 6, 7 2 9, 9 9 18 6 24, 24 को जोड़ो 4 2 6। अब देखो 6 बराबर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैथ है ये क्या है सही। तो डिजिट सम करके भी इसको हम लोग चेक करके बना लिए। चलिए ऑप्शन से बनाना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका सम दिया हुआ है, दोनों नंबर फाइंड करना है। योग 216 है। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में कुछ बात जानना बहुत जरूरी है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्याएं पूरी तरह से कट जाए। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्याएं पूरी तरह से कट जाए और कटने के बाद कोप्राइम नंबर आना चाहिए। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्याएं पूरी तरह से कट जाए और कटने के बाद क्या आना चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। कोप्राइम का मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उन्हें कोप्राइम कहते हैं। जैसे 3 2 का एचसीएफ 1 होगा, 5 7 का एचसीएफ 1 होगा, तो इन्हें क्या कहेंगे कोप्राइम। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्या पूरी तरह से कट जाए और कटने के बाद क्या है कोप्राइम। चलिए 216 है, 216 का यूनिट प्लेस क्या है 6, 4 2 6 हो सकता है, 9 4 13 कभी नहीं होगा, 6 या 0 हो सकता है, 5 या 1 6। तो एक ऑप्शन कट गया क्योंकि इसको जोड़ने पर 216 नहीं आएगा। ये ऑप्शन क्यों कटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ लो, दोनों का जोड़ 216 एबे नहीं करेगा। हम यूनिट प्लेस से मिला लिए कि 9 4 13 आ रहा था, जबकि 216 का यूनिट प्लेस क्या होता है 6। तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए कि ये हो सकता है एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्याएं कट जाए, तो 27 से कटना चाहिए। क्या ये कटेगा क्या, नहीं। अच्छा 27 से कटना चाहिए, बोलिए कटेगा। 27 से कटेगा, कटने के बाद को प्राइम आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये हो। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जोड़ने पर 216 नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 27 से कट नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हुआ कि कटने के बाद को प्राइम नहीं दे रहा है। तो आंसर कौन होगा ये। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे भाग देने के बाद संख्याएं कट जाए, कटने के बाद को प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन बी क्यों छटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 216 होगा ही नहीं। ऑप्शन डी क्यों छटा, क्योंकि 27 से कट ही नहीं रहा है। ऑप्शन ए क्यों छटा, क्योंकि कटने के बाद को प्राइम नहीं दे रहा है। तो यही ना होगा, क्योंकि कट भी रहा है, को प्राइम भी है और एचसीएफ भी, योग भी 216 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो कैसे बनाएंगे। दो संख्या, वही सेम पैटर्न है, डिफरेंस है। यहां पर क्या दिया हुआ है डिफरेंस और एचसीएफ दिया हुआ है। चलिए डिफरेंस 11 का, ये तो 11 का डिफरेंस है नहीं, यहां 6 में से 5 जाएगा, 76 85। देखिए यहां भी डिफरेंस 11 नहीं है, ये दो ऑप्शन छट गया। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 11 था ही नहीं। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जिससे संख्याएं कट जाए, क्या कट रहा है क्या, नहीं, खत्म हो गया। 11 5 55, 11 6 66, को प्राइम दे रहा है। चलिए मारिए आंसर। ये दोनों क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंस 11 का नहीं था। ये क्यों नहीं हुआ कि कट ना रहा है। ये क्यों हुआ कि कट भी रहा है, को प्राइम भी है, डिफरेंस भी 11 का है। कट भी रहा है, को प्राइम भी है, डिफरेंस भी 11 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल उपहारों की संख्या 930 है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। इसका तो शॉर्टकट हम बताए थे कि 930 है, तो चेक कर लीजिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 30 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर बताए थे ना, तो 31 का 961 और यहाँ 30 का 900, इन दोनों के बीच में है, तो जो ज्यादा वाला है वो आंसर बताए तो थे। लेकिन क्या है कि इसको हम लोग ऑप्शन बेस्ड से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, ऑप्शन बेस्ड में। प्रत्येक बच्चे जब एक दूसरे को उपहार देते हैं तो खुद को उपहार नहीं देगा। अगर 10 बच्चे हैं तो क्या उपहार लाएगा, 9। मान लिया जाए 29 बच्चे हैं, तो हर बच्चा कै गो उपहार लाएगा, एक कम। हर बच्चा कै गो उपहार लाएगा, एक कम।
एक कम, खुद को उपहार नहीं देता है कोई, एक कम। हर बच्चा 30 उपहार लेगा, हर बच्चा 31 उपहार लेगा। और गुणनफल क्या होना चाहिए, हर बच्चा, एक बच्चा 29 उपहार लेगा, बच्चों की संख्या 30 और हर बच्चा कितना होता है उपहार लेगा 29, बच्चों की संख्या 31, हर बच्चा कहेगा उपहार लेगा 30, क्योंकि खुद को नहीं देगा। कार्ड शादी का कार्ड बांटोगे तो खुद को थोड़ी ना दोगे, तो 30-32 बच्चे हैं तो खुद को नहीं देगा, एक कम। अब देखिए गुणनफल क्या है, 930 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही छट गया, क्योंकि 930 का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0। अब यही दोनों संभावना बनता है, तो 31 तिया 93 और 29 तिया 87, 31 तिया 93। अब बोलो कौन सा ऑप्शन, बात समझ में आया कि नहीं है। 29 तिया 87, 31 तिया 93, 31 बच्चे हैं, हर बच्चा कै को उपहार लेगा, 30 को, 31 तिया 93। चलो टिक लगा के चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना, 190। हम बताए थे कि अगर 10 बच्चे हैं तो खुद को उपहार नहीं देगा, और हाथ मिलाने का जब भी बात आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आधा। अगर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे तो हर बच्चा खुद को उपहार नहीं देता, एक कम, और हाथ मिलाने का बात आ जाए तो उसका आधा। ऐसे फॉर्मूला दिए थे ना, n × n-1/2 हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन में, तो वही है। तो चलिए 2 से काटेंगे 5, 9 बचे 45, कोई फायदा नहीं है। 2 से काटेंगे 10, 190। चलिए मान लिया 20 बच्चा है, हर बच्चा उपहार बांटता तो 19, और हाथ मिलाने का बात आ जाए तो उसका आधा। 190 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही ना आ रहा है, 190 ना भाई, 190 देख तो आ तो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख भाई देख, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ मोर है, सिरों की संख्या 60 है, पैरों की संख्या 180 है, कितना मोर है। अगर मोर पूछ रहा है कितने मोर है, नंबर ऑफ पीकॉक फाइंड करना है, पीकॉक निकालना है, तो सारा तो पीकॉके है। अगर 20 गो पीकॉक है, टोटल संख्या कितना है बाबू, 60। सिर कै गो है, 60। अब पैरवा कै गो है, पैर कै गो है, 180। देख रहे हो, सिर कै गो है 60 है, पैर कै गो है 180। मान लिया जाए मोर अगर हम 20 ले लेते हैं तो हिरण कै गो लेना पड़ेगा, 40। क्यों सर, क्योंकि दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 60। हिरण और मोर मिला के क्या होना चाहिए, 60। अगर मोर हम 20 लेते तो हिरण कै गो लेना होगा, 40। एक मोर का कै गो पैर बताओ, एक मोर का कै गो पैर, 2, तो 20 मोर का, अच्छा एक हिरण का कै गो पैर, 4। हिरण का कै गो पैर, 4, तो 40 गो हिरण का, तो 160 पैर और 40 पैर, कै गो पैर हो गया छोटू, 200, खत्म। अच्छा मोर हम मान लेते हैं 30 गो, और टोटल संख्या 60 है, तो हिरण भी कै गो होगा, 30 गो। अरे बाबू टोटल 60 गो होना चाहिए, तो 30 गो मोर है तो 30 गो हिरण मान लिए। अच्छा मोर का कै गो पैर है, 2 गो, और हिरण का कै गो पैर है, 4 गो, तो 120 अब प्लस 60, देख भाई 180 आ रहा है, चलो 180 पैर होना चाहिए, हो रहा है, सही है। टोटल संख्या 60 है, तो 30 को मोड़ लिए तो 30 को हिरण हो गया। मोड़ का कै गो पैर, 2, हिरण का कै गो पैर, 4। टोटल कैलकुलेशन करेंगे 180 आना चाहिए, आ तो रहा है, एकदम जबरदस्त तरीका है। तो ऑप्शन रख के हम लोग आंसर दे पा रहे हैं। आया ना समझ में? अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, लेकिन देखना तो पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए तो देखना पड़ेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ाए भी थे, कहाँ पढ़ाए थे, नंबर बेस्ड में। चलिए 6, 14, 18, 38 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े और 38 में क्या जोड़े कि ये जो है समानुपाती हो जाए। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े इज इक्वल टू 18 में क्या जोड़े और 38 में क्या जोड़े। अगर एक जोड़ते हैं भाई तो 7/15, कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही अगर x बराबर हम 2 पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो देख तो भाई तो 8/16 और 20/40 काटेंगे भाई,
1/2 बराबर 1/2 आया कि नहीं आया? तो क्या जोड़ने पर 2। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आए? ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में कम से कम 3-4 बार आया सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े, 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े, ये प्रोपोर्शनल बन जाए यानी समानुपाती बन जाए। 6 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े इज इक्वल टू 18 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े। अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं ना तो दोनों इक्वल आ रहा है। तो क्या पुट करने पर इक्वल आ रहा है, क्या पुट करने पर इक्वल आ रहा है, 2। तो आंसर 2 सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं। क्वेश्चन सही रहेगा तो क्या नंबर मिलेगा, 4, और 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर क्वेश्चन गलत रहेगा। 75 को क्वेश्चन बनाया है, टोटल नंबर कितना है, 125। हाउ मेनी से आंसर वेयर करेक्ट, करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो मान लेते हैं सही अगर 35 को है, ऑप्शन में से चल रहा है, सही 35 को है तो गलत कै को होगा बाबू, 40। क्यों, समझ में आ रहा होगा। सही अगर 40 को लेते हैं तो गलत कै को लेना होगा, 35। पूछो क्या है, टोटल 75 होना चाहिए। सही अगर 30 लेते हैं तो गलत कै को लेना होगा, 45, तो ना 75 होगा। समझ रहे हो बात? चलिए, तो सही अगर 35 लेते हैं तो गलत कितना, 40। हर सही के लिए 4 नंबर, तो कितना नंबर मिलना चाहिए था, 140। अरे 3500 क्वेश्चन सही होता है तो 4 नंबर के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 140। और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, तो 40 क्वेश्चन गलत होगा तो 40 नंबर कटेगा, तो टोटल नंबर कितना आया, 100। हमको टोटल नंबर कितना लाना है, 125। चलिए, अगर सही हम 40 मान लेते हैं तो 40 सही होता है तो कितना नंबर मिलेगा, 160। अब 35 को गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा, 35 नंबर कट जाएगा। टोटल नंबर आना चाहिए 125। आ रहा है क्या? टोटल 75 क्वेश्चन है तो 40 को सही तो 35 को गलत। अरे 75 क्वेश्चन में 40 को सही ले लिया ऑप्शन से तो 35 को गलत होगा। 4 नंबर सही के लिए 1 नंबर इसके लिए कटेगा, तो टोटल नंबर 125 तो आ ही रहा है, सही है। टोटल 75 क्वेश्चन है ना, तो 40 को सही तो 35 को गलत। एक सही पर 4 नंबर, तो 40 सही पे 160 नंबर, एक गलती पर 1 नंबर, तो 35 गलती पर 35 नंबर जाएगा। टोटल नंबर कितना आ रहा है, 125। मेरा मैथ तो सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस या नो बताओगे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है सर। कितने समय बाद ए की उम्र बी की दुगनी होगी? चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यही पूछ रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ए और बी, पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर 1 साल बाद बात करें, सबसे पहले वर्तमान लिखो ना, पहले वर्तमान लिख लेते हैं। हम भी कभी कभी गलती करते रहते हैं। वर्तमान 36 और ये कितना है, 16। अगर 1 साल बाद बात करें तो ये 37 होगा और ये 17 होगा, कोई फायदा नहीं। अगर 2 साल बाद बात करें तो ये 38 होगा और ये 18 होगा। अगर 3 साल बाद बात करें तो ये 39 होगा, ये 19 होगा। लेकिन यही अगर 4 साल बाद बात करें, 4 साल बाद, तो 36 में ये 4 जुटेगा और 16 में 4 जुटेगा। तो देख तो भाई हो गया क्या? चलिए, तो कितना आंसर चला गया, 4 साल। कितने समय बाद ए की उम्र बी का दुगना होगा? तो ए का एज बी की एज का दुगना है, कितने समय बाद, 4 साल बाद। कितना आसानी से बना रहे हो। चलो कोई इसको ऑप्शन बेस्ड करते हैं, ऐसे बेसिक से बना सकते हो, बेसिक से तो बचपन से बना रहे हो। हरीश और सीमा की आयु का गुणनफल 240 है। सीमा की आयु का दुगना हरीश से 4 वर्ष अधिक है। सीमा की आयु क्या है, देखो सीमा की आयु क्या है, तो ऑप्शन से सीमा मान लो 12, तो हरीश क्या हो जाएगा, 240/12, यानी कितना हो जाएगा, 20। सीमा अगर 20 ले लेते हो तो हरीश क्या हो जाएगा, 240/20। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणनफल जो है वो 240 होना चाहिए। अगर सीमा 10 ले लेते हो तो हरीश क्या होगा, 240/10। सीमा अगर 14 लेते हो तो हरीश क्या होगा,
240/14। अब कह रहा है सीमा की आयु का दुगुना, सीमा की आयु का दुगुना, तो 12 का दुगुना 24। सीमा अगर 12 लिए तो हरीश 240/12 20। सीमा का जो डबल है वो हरीश से 4 ज्यादा होना चाहिए, है क्या? सीमा का जो डबल है वो हरीश से 4 ज्यादा होना चाहिए। सीमा का जो डबल है हरीश से 4 ज्यादा है क्या? नहीं। तो ये भी खत्म, ये सब तो खत्म है। तो सीमा का चूंकि डबल जो है हरीश से 4 ज्यादा है, तो आंसर क्या हो गया? 12। एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। अरे भाई आजा, आ गया। दो नंबर का रेशियो क्या है? 3:2। इनके गुणनफल में 10 तथा दोनों के योग को जोड़े तो 16 का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है छोटी संख्या क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। क्या निकालना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऑप्शन में स्मॉलेस्ट कौन है? 12। इसी पे पहले हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन में स्मॉलेस्ट कौन है? 12। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? 2। तो इक्वेट करेंगे। 2 का वैल्यू 12, जब 2 का वैल्यू 12 बाबू, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 6। तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 18। देखिए ऑप्शन में स्मॉलेस्ट देखे 12, 3 और 2 में जो स्मॉलेस्ट कौन है? 2। 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18। अब क्या कर रहा है? इन दोनों के गुणनफल में 18 और 12 के गुणनफल में क्या जोड़े? 10। और क्या जोड़े? दोनों का जोड़। तो 18 12 216 प्लस 40 256। क्या यह 16 का वर्ग है? 16 का वर्ग है। तो पहला ये आंसर क्या हो गया? सही। ऑप्शन में छोटा कौन? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। ऑप्शन में छोटा कौन है? 12। इन दोनों में छोटा कौन है? 2। 2 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू 18। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है? 10। और क्या ऐड करना है? दोनों का सम। तो टोटल कैलकुलेट करने पर 16 का स्क्वायर आना चाहिए। 16 का स्क्वायर आना चाहिए, ये ना पूछ रहा है? हाँ यही पूछ रहा है। ठीक तो है। चलिए, तो ऑप्शन रख के आप लोग फटाक से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये सब क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन से भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है। बेसिक तरीका हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये ऑप्शन बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन से कैसे बनाना है वही मैं सिखा रहा हूं। देखो ए और बी, इनकम का रेशियो कितना है? आय कितना है? पहला ऑप्शन उठाते हैं, 4,000 और 2,400। देखो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है जगह के कारण, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। आय लेते हैं 4,000 और ये 2,400। खर्च मान लेते हैं, खर्च तो अभी नहीं, बचत देख लेते हैं। बचत कितना कितना है? 1,300 और 900। तो खर्च भी बता सकते हो। 4,000 में से 1,300 जाएगा, 4,000 में से 1,300 लेस कर दो। 4,000 कमाया, 1,300 खर्च कर दिया तो 2,700। 2,400 में से 900 कमाया, खर्च बचाया, तो खर्च कितना किया? 1,500। अब देखिए आय का अनुपात 4,000 और 2,400 अगर काटोगे छोटू, तो 8 पचे 40 और 8 तिया 24, और इसको काटोगे तो 3 नमा 27 और 3 पचे 15। देखिए क्वेश्चन के अनुसार सेट कर रहा है कि नहीं है। आय का रेशियो और बचत का रेशियो है या नहीं है? आय का रेशियो 5:3 है, बचत का रेशियो देखो पहला ऑप्शन उठा लिया, आय 4,000 और 2,400, खर्च बचत दिया हुआ था 1,300 और 900। आय में से बचत हटा लिए तो क्या हो गया? खर्च। तो आय को काटने पर 5 3 आना चाहिए, और खर्च को काटने पर 3 नमा 27 3 पचे 15 9 5 आना चाहिए। आ रहा है क्या? तो कितना आसानी से ऑप्शन से बना लिए। तो ये एक मैं तरीका बताया, एक प्रैक्टिस करवाया कि हाँ इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैं केवल ये बता रहा हूं कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस को कैसे ऑप्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर बेस्ड का बहुत सारा सवाल, नंबर सिस्टम का सवाल ऑप्शन से बन सकता है, और हमने बना के भी दिखाया, और आप लोग भी बना पाएंगे। केवल प्रैक्टिस की जरूरत है सर, रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आशुतोष कुमार आपके लिए हमेशा तैयार हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब जो है एक बात यही समझना है कि एक ही दिन में तो सब कुछ हो नहीं सकता, धीरे 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 करके बूंद बूंद तालाब भरता है।
बूंद 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 घड़ा भरता। यही सुने होंगे कि जैसे कौवा वाला स्टोरी नहीं सुना था कि उसको प्यास लगा होता तो बार बार ईंटा डालते गया, एक समय पानी ऊपर आ गया। तो सेम पैटर्न, थोड़ा 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 करते जाओगे तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। मैं आशुतोष कुमार आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोग इतना देर तक बने रहे, इसको वीडियो को देखा, इसको समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट लेना है सर, रिजल्ट लेके हमसे जरूर मिलना है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरा प्रोत्साहन है। मेरा प्रोत्साहन क्या है? आपका रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट लेते हो तो मेरे लिए यही पॉजिटिव है, मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने रिजल्ट लिया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।